ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्नयासुभ। 10 बजे हैं। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर वीरेश जी सम्मानित मंच को सम्मानपूर्वक मंच पर लाएं। वे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी करतल धुन से स्वागत करते हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी श्याम जी द्वारा लिखित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद का लोकार्पण। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वाजपेयी जी की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। सम्मानित मंच से निवेदन करता हूं कि वे विद्यावादिनी माँ सरस्वती के चित्र के पास दीप प्रज्वलित कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर सरल जी। प्रिय डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी, पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी जी, मैं आदरणीय सुशील कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी रचना से मां शारदे को प्रसन्न करें। आदरणीय सुशील वर्मा जी। जय मां वीणा पुस्तक धारिणी, जय वरदायिनी मां, जय मां वीणा। श्वेत पद्म विमलासन शोभित, स्मित सुखदायिनी मां, जय मां वीणा पुस्तक धारिणी, जय वरदायिनी मां। सत्य सुधा शुचि मंगलदात्री, वर मुद्रा वरदायिनी मां। निरक्षीर विवेक प्रदायिनी, ब्रह्मसार उमगायिनी मां। काव्य शास्त्र रसधार प्रवाहिनी, छंद्र प्रबंध विधायिनी मां, जय मां वीणा पुस्तक धारिणी, जय वरदायिनी मां। शब्द ब्रह्म विज्ञान नाद लय, शब्द ब्रह्म विज्ञान नाद लय, भूषित भाष प्रदायिनी मां। हंस वाहनी वास करिय मम, मानस सर सरसायिनी मां। रामचरित चित बिलसय उमग, संत चरण मतिदायिनी मां, जय मां वीणा पुस्तक धारिणी, जय वरदायिनी मां। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। श्रद्धेय पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी जी की पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। प्रोफेसर मिश्र जी से निवेदन करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी, आदरणीय शास्त्री जी की वे कृपा करके इसका लोकार्पण करें। सम्मानित मंच।
आज लोकार्पित होने वाली कृत अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद का लोकार्पण होना हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। कायाकल्प केंद्रम प्राप्त चिकित्सा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की भी बात करता है। ये महाकवि कालिदास की कालजयी रचना है जो देश ही नहीं विदेशों तक इसकी धूम है। ग्रामीण अंचल में ही महाकवि कालिदास को सब जानते हैं, भले ही पेट पर लकड़ी काट रहा हो बैठा हुआ तुरंत उनकी याद आ जाती है महाकवि की, और विद्वान लोग भी उनके समक्ष नतमस्तक हैं। तो इसीलिए मैं आज जो उत्सव पुरुष हैं वही अपनी बात रखे, उन्होंने कैसे पुस्तक के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रकट करे। आदरणीय शास्त्री, दरअसल में जो आपने विश्वामित्र जी तक इसमें वर्णन है, विश्वामित्र जी ने मेनका के रूप में, और उनका जो इंद्र ने भेजा उसको मेनका को के लिए तपस्या भंग कर दो, तो विश्वामित्र जी को साधारण विश्वामित्र नहीं थे, संत ऋषि नहीं थे, उनको जो सप्त ऋषियों में उनका स्थान था। और वही विश्वामित्र तो त्रेता युग में भी थे। दशरथ के यहाँ जो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, निश्चय निकर सता हुई मोही मैं प्रजाचन आए हूँ तो वही विश्वामित्र जी जो थे। और फिर मैंने देवी भागवत का जो अनुवाद किया उसमें भी हमको विश्वामित्र विद्यमान मिले। और ये समय में आपके जो हरिश्चंद्र जी हैं उनके पिताजी थे त्रिशंकु थे, और उनको जो है इन्होंने कहा ये क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय थे और ये ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते थे, इसके लिए प्रयत्न करते थे, लेकिन ये फेल हो गए। यहाँ मेनका ने उनको जो है कहे कन्हई। इसके बाद जब उनको चेत हुआ तो लोग कहते हैं वो लड़की थी इसलिए उन्होंने उनको परित्याग कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। लड़का भी होता तो वो परित्याग कर देते, वो ऐसा नहीं था, वो तो महान ऋषि थे। तो जो है पुत्र की का जो लोग मोही है, जो मोह है, उनको वो भेद करते हैं लड़का और लड़की में, ऐसा कुछ नहीं था हमारी समझ में। वो सदैव जो है लड़का होता तब भी परित्याग कर देते। तो उन्होंने देखा कि मेनका के रूप जाल में पूरी तरह से फंस गए, ग्रस्त बन गए। जहाँ पर जो है तपस्या करते थे वहां पर चोरियों खनक और उनका जो है सौंदर्य का उपासना उनकी शुरू हो गई। इसके बाद में इस कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला का। मेरे पिताजी ने इतने भक्त थे, शकुंतला के प्रिय उनको थी, तो हमारी जो छोटी बहन थी उसका नाम भी उन्होंने शकुंतला रख दिया था। शकुंतला उनका भी नाम पुकारते थे, शकुंतला का नाम वो हमेशा लेते रहते थे। तो विश्वामित्र जी को बंधु जी ऐसा ये है मम माया दुरत्या, भगवान की ये कठोर माया जो है इसके कौन नहीं, कौन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा व्याप्त दिवसा न जानन्ति गुणान रूपान अवश्य निमित्तम प्रभु। कोई साधारण व्यक्ति कैसे उनकी माया को जान सकता है। विश्वामित्र जी विमोहित हो गए। तो बंधु उनका इस प्रकार विमोहित होना और ये इतनी कहानी का बनना हो गया। ये इतनी सुंदर जो कथा है इसको मैंने हिंदी में सरल भाषा में इसको अनुवादित किया। हो सकता है ये विद्वज्जन उसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा, उसका हम तैयार भी है। हमको जो है निश्चय ही ऐसा हमको कदा भी नहीं है। जो मैंने अभी बताया कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो तकलीफ सहकर के भी, कष्ट सहकर के भी दूसरों की कमियों को छिपा लेते हैं, तो संत जो है संत जो नीरस होते हैं संत, और कपास अर्थात रुई भी नीरस होती है, लेकिन रुई की जब इतना कष्ट सहती है तो प्रकृति के प्रकोप झेलती है, कहीं तैयार होती है, फिर मशीनों में जाती है, फिर दर्जी के यहाँ जाती है कटिंग। तो जो सही दुख परिषद दुरावा, जो कष्ट अपना सहकर के भी पराये छिद्रों को छिपाता है, वही महान पूज्य है। मैं उसी की पूजा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे लोग हैं
जो कि आपके जो बैठे हुए विश्वास इनको कालिदास जी जो है उनको और उनकी पत्नी जो होने जा रही थी उसको उन्होंने इस प्रकार से जो है घोर कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति बंधु निंदा के पात्र होते हैं, लेकिन वो दोष जो था वही उनका जो है पूर्ण का दायक बन गया। तो एक इतनी सुंदर कथा को मैंने रूप दिया है जो प्रिय बंधु, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विधा कर डाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जो पुस्तक है मैंने विमोचन अभी इसका जो है लोकार्पण हुआ है, तो इस पुस्तक को मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोगों से बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ें अवश्य। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर बड़ी आपकी कृपा होगी, मेरा परिश्रम सफल होगा। इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बड़ी रसिद्ध लेखनी चलाई है त्रिपाठी जी ने। मैं पांडुलिपि का आज तक इस प्रतिभा का प्रकाशन हरदोई जनपद में क्यों नहीं हो पाया। नायिका भेद हो, नक्शिक वर्णन हो, सौंदर्य निरूपण है, मुग्धा नायिका क्या है, प्रौढ़ा क्या है, नवल वधु क्या है, सारा रसोपांग विवेचन आदरणीय शास्त्री जी ने उसमें किया है। कहीं करोड़ रस की अनाविल धारा बह रही है, कहीं सौंदर्य का अजस्र प्रवाह बह रहा है, कहीं श्रृंगार है, कहीं विछोह है, कहीं करुणा है। और संस्कृत के श्लोकों का इतना मनहार ढंग से, इतना माधुर्यपूर्ण ढंग से, इतना लालित्यपूर्ण ढंग से उन्होंने जो अनुवाद किया है, निश्चित है ग्रंथ स्तुत्य है, वंदनीय है और पठनीय है, संग्रहणीय है। आप सभी लोग इसका रसपान करेंगे तो निश्चित ही आपको लोकोत्तर आनंदानुभूति होगी। इस युग में कालिदास एक एक ग्रंथ का पद्यानुवाद करना बहुत बड़ी बात है। आप धारा के साथ नहीं बहते, आप भारतीय संस्कृत की जो धारा है उसके साथ बहते हैं। ऐसे पुरुष कितने। मैं त्रिपाठी जी को हृदय के अंतस्थल से साधुवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हैं और कई ग्रंथों का आप अनुवाद करें। आपने मुझे बुलाया, मुझे कुछ समझा। परगुण परिमाणून परगुण परिमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संत संतः कियंतः। जिसके जरा से गुण से परगुण उसको परमाणु बना, परमाणु को इतना बड़ा बनाते हैं। परगुण परिमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संत संतः कियंतः। कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं जो जरा से गुण को पर्वत सा बनाते हैं और स्वयं प्रफुल्लित रहें। विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इस नाटक को काव्यात्मक स्वरूप देने में, उपमा में, छंद में, रस में कोई अन्य साहित्य स्थान नहीं रखता। और मैं निश्चित मानता हूं कि चाहे जीविका के साधन कोई भी रहे हो, लेकिन साहित्य की साधना नमनीय होती है। और उस दृष्टि से ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पद्यानुवाद है वो निश्चित ही रमणीय प्रयास है। और इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण, भागवत और शिव पुराण का भी आप पद्यानुवाद कर रहे हैं।